नमस्कार। हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, यानी कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ ना आए, हम जो चाहें वो हो जाए, हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाए। लेकिन कभी आपने ये थॉट आपके माइंड में क्रॉस किया कि डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो भी लाइफ में हमारी ग्रोथ का एक पार्ट होता है और वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं? नहीं, ये शायद ख़्याल नहीं होगा क्योंकि जब लाइफ ईज़ी नहीं होती है, तो हमारे माइंड में ये सब थॉट्स नहीं आते कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम आज, ये जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल और एक तरह से ये कहिए कि लाइफ को एक लेवल से दूसरी लेवल पर ले जाने के लिए आई हैं। हम अगर इस डिफ़िकल्ट टाइम में राइट कर्म करेंगे तो हम प्रोग्रेस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम इन संकेतों को, किस प्रकार से हम अपने ग्रहों की चाल या दशा को समझकर और ये समझ लें कि ये जो स्ट्रगल्स और जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ये हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। और उस समय यदि हम अपनी लाइफ का राइट कर्म करेंगे, यानी मेरा फोकस हमेशा भी होता है कि हम अपनी लाइफ में कर्म के ऊपर फोकस जरूर रहें। यदि हम उस समय राइट फोकस करके कर्म करेंगे तो हम लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। आज हम इसी वीडियो पे इसी पे बात करेंगे। यही बात, जब भी दशा, अंतरदशा, महादशा या गोचर आती है तो ये लाइफ में डिफ़िकल्टीज देती है, यानी इन ग्रह के जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ के एक पार्ट होते हैं। हम अपनी पिछली लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्म होते हैं जिनको हम ओवरकम करते हैं, हम उनको उनके डेट्स दे देते हैं और डिफ़िकल्टीज़ पूरी कर देते हैं, अपनी सह लेते हैं और राइट कर्म से आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, जैसे वो उसके फादर ने बहुत अच्छा बिजनेस है, उसको फॉरेन कंट्री पढ़ाई के लिए भेजा। वो पढ़ाई करके आया वापस, बिजनेस सेट है, रेंटल इनकम आ रही है और सही समय से उसकी शादी भी हो गई। मतलब वो आया, उसको फॉरेन एजुकेशन करके आया, सेट बिजनेस है, यहाँ काम में लग गया और सही समय में शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। लेकिन उसको एक डिप्रेशन या एंजाइटी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जोश नहीं, कोई चैलेंज नहीं मिला उसको लाइफ में। तो सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, यानी कि कोई लेवल नहीं है एनर्जी को, कोई भी चीज़ एक्साइट नहीं करती है व्यक्ति को और एनर्जी लेवल ज़ीरो है। इसलिए इस तरह से समझिए कि जो डिफ़िकल्टीज़ आप आज फेस कर रहे हैं या जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए शायद बहुत ज़रूरी है। इसी थॉट को आप मेरे साथ बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे अब ग्रहों की, कौन से ग्रह किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ देते हैं और उन डिफ़िकल्टीज़ के, उन ग्रहों को समझकर हम एनर्जी लेवल उसके साथ मैच करेंगे और फिर हम अपनी लाइफ में बहुत राइज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी लाइफ में हमारे शनि स्ट्रांग होता है तो शनि जो है, हमें जैसे काम कोई बनने लगा, आपको कोई जॉब मिलने लगी, परंतु मिलते मिलते रह गई, आपने सारा इंटरव्यूज़ दे दिया, सब कुछ कर लिया, या बिज़नेस है तो आपने बहुत भागदौड़ की बिज़नेस का ऑर्डर के लिए, पर ऑर्डर मिला ही नहीं आपको। तो शनि का काम है डिलेज करना। तो शनि जब स्ट्रांग हो तो आपको क्या करना चाहिए? साथ साथ हम ग्रह को समझेंगे और उसकी एनर्जी को समझेंगे। शनि कहता है, जब मेरे पास कोई आएगा मैं उसको कहूँगी अब आपकी लाइफ में शनि स्ट्रांग है, जाइए अभी आपको थोड़े से धक्के खाने हैं, आप रोड पे जाइए, आप मेहनत कीजिए, आपको लेबर के साथ काम करना है, आपको हर लोगों के साथ, पर आप उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना, उनकी फिजिकल मेहनत कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि का यही एनर्जी है। अगर आप उस समय अपनी एनर्जी शनि की एनर्जी के साथ मैच करेंगे तो आप राइज करना शुरू करेंगे। जब किसी को वो कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई उपाय बताइए, मैं कहती हूँ यही उपाय है आपके लिए। आपको अपनी एनर्जी लेवल जो है वो शनि के एनर्जी लेवल से मैच कीजिए, यानी कि आप मेहनत कीजिए, आप आपके साथ जो लेबर वर्क है उनके साथ नीचे बैठ के मेहनत कीजिए। यानी अगर आपको यहाँ ट्रैवल करना है, रोड पे जाइए, जाके मेहनत कीजिए, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप ऊपर उठेंगे। अब अगर हम मान लीजिए राहु है आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग, तो राहु क्या करता है? सडन उतार चढ़ाव देता है, यानी और गलत रास्ता लेकर जाता है, यानी आपको शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करता है कि आप ओवर स्मार्ट एक्ट करेंगे, आपको गलत रास्ता दिखाएगा कि इसको रिश्वत दे दो, ऐसे कर दो, मतलब रॉन्ग डीड्स। और उस टाइप के रास्ते में जब आप चलते हैं, दूसरे को चीट करते हैं, और हम ये इंसान की एक खासियत होती है कि हम हमेशा ये सोचते हैं अपने आप को, वी आर बायस्ड टुवर्ड्स आवरसेल्फ, यानी
हम ये मान के चलते हैं कि हमारे हालात ऐसे थे, हमको इसलिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स के लेवल में हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। यानी कि हमें कोशिश करनी है कि इस समय अपना मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि यदि राहु जो होता है वो आपको ऊपर उठाता है, मतलब कि आपको लाइफ में बहुत चढ़ाता है, लेकिन जब नीचे लेकर आता है तो सडनली आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, कारण बन जाते हैं। कोई कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो ख़राब हो गया। तो राहु जो है सडन राइज और सडन फॉल देता है अगर आप राहु के भ्रमित जाल में फंस गए तो। और केतु क्या करता है? केतु का काम है कट करना, रुकावट देना। तो क्या करेंगे आप? जो भी काम करेंगे ना उसमें बहुत रुकावट होंगी। केतु क्या चाहता है आपसे? उसका एनर्जी लेवल समझिए। केतु कहता है कि आपको डिटैचमेंट रखनी है, आपको काम तो करना है लेकिन आपको उस काम में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। और उस समय बेस्ट रहता है कि आप करते रहिए, अच्छे से काम कीजिए और ये सोचिए कि मुझे रिटर्न्स में, क्योंकि केतु की दशा महादशा जो होती है बहुत लंबी नहीं होती है, कुछ वर्ष तो आपको केतु की दशा के साथ एग्जाम पास करना। और केतु के बाद सीधा शुक्र की महादशा आती है, और शुक्र जो होता है वो वीनस जो होता है वो प्लैनेट ऑफ लग्जरी और पैसों का होता है। तो महादशा शुक्र की ये कहते हैं कि आप जो है डिटैच होकर काम कीजिए किसी के। और उस समय बीइंग स्पिरिचुअल इज ऑलवेज गुड, केतु की यही है, क्योंकि वो दूसरे, राहु और केतु एक तरह से छाया ग्रह हैं। आप इस तरह से समझिए कि वो पिछले जन्म के डेट्स और लोन को आपसे पे करवाना चाहते हैं। आपको इस जन्म में अपने आप को बहुत सही एथिकली और मोरली रखना पड़ेगा अपने कर्म को। और जब हम ये सोचते हैं कि ज्योतिषीय उपाय हमसे हम हमारी लाइफ में चेंजेस ले आएंगे, नहीं, ज्योतिषीय उपाय भी इस पे ही फोकस करते हैं कि जब आप पूजा पाठ करें तो आपको आपकी एनर्जी, आपका माइंड जो है उस एनर्जी को समझ सके और उसी दिशा में ही आप कर सके। अगर आप धर्म का रास्ता चुनते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन आपका मन भटका रहेगा तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जब हम बार बार यूनिवर्स की एनर्जी को समझ लें, जैसे कोई चंद्रमा है, चंद्रमा और शनि की कोई युक्ति बनी है आपकी कुंडली में, तो अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आया तो उसने पूछा मेरी प्रमोशन होगी, तो मैंने कहा हाँ प्रमोशन होगी, लेकिन आपके साथ साथ ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाएगी जहां आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब ये सोचिए कि उस व्यक्ति को प्रमोशन तो चाहिए लेकिन ट्रांसफ़र ऐसी जगह नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद अब ज्योतिष का क्या फ़ायदा क्या है कि उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा है, आप वो जगह को, उस जगह को थोड़े समय के लिए सह लेना। यही हुआ उस व्यक्ति के साथ, जब उनको अफ्रीका की कोई पोस्टिंग मिली थी, फिर उसके बाद उनको यूरोप की एक बहुत अच्छी पोस्टिंग मिली। सो बेस्ट रहता है कि जब आप अपने आप को डिटैच होकर जो है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ तालमेल करिए, तो ये पूरे यूनिवर्स जो है आपको अबंडेंस में वेल्थ और खुशियाँ देगी। यानी आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ आज आप फेस कर रहे हैं, आप अपनी हिम्मत मत हारिए, उसी एनर्जी के साथ काम कीजिए। सोचिए ये टेस्ट है और मैं इस टेस्ट को पास कर जाऊंगा। और यही उपाय भी है, यही ज्योतिष भी आपको सिखाता है कि आप ग्रहों को समझकर, उसकी चाल को समझकर आप उसके साथ मैच कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन।